और दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, केवल एक दिन और एक रात, आप समझ गए होंगे। प्रीलिम्स में केवल एक रात और एक दिन ही बचा है यदि हम आज की रात को हटा दें, ठीक है। क्योंकि आज की रात तो निकलने ही वाली है, चूँकि नाइट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास केवल एक दिन और एक रात है। देखो यार, प्रीलिम्स जब पास में आ जाता है, ठीक है, तब मन में एक अजीब सी बेचैनी कि यार हुआ है या नहीं है, घर की जो खिच है, टेंशन से, इन सारी चीज़ों पर ही आज हम बात करेंगे। एक मोटिवेशन में देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। साथ में ये मैं बताऊँगा कि आपने प्रीलिम्स को लेकर अपने एग्जाम सेंटर पर किस तरीके से जाना है। जो जो मोटी मोटी बातें वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एंड टेलीग्राम ग्रुप्स दोनों पर जो यूपीएससी की गाइडलाइन है, वो मैंने वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यूपीएससी ने दिए हैं अनुदेश, वो मैंने वहाँ पर पोस्ट कर दिए। तो वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। 21, 23, 25 पॉइंट कुछ है, तो वो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि वो सारी चीज़ें आपने रेडी की है या नहीं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इन वीडियो को हम खत्म करेंगे। ओके, सबसे पहले टेंशन और खिचखिच से भरा अभी आपका दिमाग होगा। टेंशन होगा कि नहीं, खिचखिच ये भी है, ये नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम करेंगे, वो नहीं हुआ तो ये करेंगे, हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं, मतलब दिमाग में पूरी खिचखिच है। ये छूटा है, वो पकड़ना है, सिलेबस आधा अधूरा है, ठीक है। ये चीज़ें होगी। वहीं पर दूसरी ओर हम देखें तो फैमिली का प्रेशर होगा, आपके दोस्त का, कहीं ना कहीं आपका प्यार एंड फ्यूचर, ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी क्वेश्चन मार्क के रूप में आ रही होगी कि होगा क्या हमारा। वहीं पर ये भी चीज़ें आपने देखने को मिल सकती है कि रिकॉल आपने नहीं हो रहा है। चीज़ें आपने पढ़ी तो है लेकिन यार याद नहीं है, क्या करें। हमने पढ़ा तो है लेकिन लग रहा है कि चीज़ें पूरी गधा मेहनत हो गई है, कुछ नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें हो ही नहीं पाई है। ये भी हो सकता है कि सिलेबस का कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े ही नहीं है, समय कम पड़ गया, ठीक है, या फिर कुछ आपके सब्जेक्ट्स ही नहीं हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आदि अधूरे रहे हैं, कुछ बुक्स आपने आदि अधूरी की है, तो उसे लेकर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगी। रिवाइज ठीक से नहीं हुआ, ठीक है, कि ठीक है हमने सब कुछ तो पढ़ लिया था लेकिन चूंकि रिवाइज नहीं हुआ तो चीज़ें याद नहीं है। अब यदि क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। आगे औरों ने कर लिया होगा, हमने तो अभी तक किया ही नहीं है कुछ। जो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो 6 से 12 लाख एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम देंगे, उसमें से केवल हम ही ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की है, या फिर हमने तैयारी तो की है लेकिन ठीक से हो नहीं पाए। हो सकता है हमारे पास उस तरह की गाइडेंस ना हो, ठीक है। लेकिन कई सारे बच्चे मेंटरशिप ले रहे हैं लेकिन हमने ना ली हो। हमारा क्या होगा, हमने ठीक से पढ़ाई की है, हम राइट वे में गए हैं या नहीं, दूसरों ने जो सोर्सेस किए हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, हमने तो वो सोर्सेस किए ही नहीं है, हमने तो बहुत कम पढ़ा है। इस तरह की फिलोसॉफी आपकी अभी होगी और ले देकर लास्ट में आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि होगा कि नहीं होगा बॉस, आगे क्या होगा। कहीं ना कहीं एक टेंशन ये भी होगी कि घर वाले आगे मौका नहीं देंगे। गर्ल्स को लेकर ये ज़्यादा होगा कि अगले साल मैरिज कर देंगे, 2 साल बाद कर देंगे, एक मौका ही था, प्रीलिम्स पास करनी थी और बताना था, तभी हम मेंस दे पाएंगे। कहीं ना कहीं एक उम्र भी जा रही है कि 4 से 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, तो क्या करे बॉस। दूसरा, कहीं ना कहीं मेंस की भी यहाँ पर प्रीलिम्स में टेंशन लेकर बैठे होंगे कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेंस का क्या करेंगे। लेकिन अभी सोचो ना बॉस, अभी आपने क्या करना है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा, जो भी आपको ये टेंशन हो रही है, एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, कि करके दिखा दो। देखो, जो टेंशन है, खिचखिच है, 2 दिन के लिए रोक दो, 1 दिन और 1 रात है आपके लिए, उसके लिए ये रोक दो, क्योंकि अब टेंशन और खिचखिच से कुछ नहीं होगा। अब आपने केवल सोचना है, और वो केवल उन 4 घंटों के लिए जो आपके अगले दिन होने वाले हैं, ठीक है। फैमिली प्रेशर, फ्रेंड, लव एंगल एंड फ्यूचर, आपका 2 दिन में कुछ नहीं होगा। 2 दिन में ना परिवार जाएगा, ना दोस्त जाएंगे, ना प्यार, ना फ्यूचर। ये 2 दिन आपके हैं, बिल्कुल चिल मार के रहिए, जो करना है वो कीजिए। रिकॉल हो रहा है नहीं, आपने चीज़ें देखो, आज से 5 साल पहले भी आपने कोई चीज़ की होगी, कभी ना कभी आपके माइंड में क्या होती होगी, वो हिट होती होगी कि हाँ यार 5 साल पहले हमने ऐसा किया था। लेकिन क्या वो चीज़ इतने समय से आपके माइंड में थी कि ये हुआ या नहीं। कभी कभार होता है ना, एकदम से पुरानी यादें हमारे माइंड में आ जाती है और हमें पता नहीं चलता है। फिर हमें लगता है कि यार ये चीज़ भी याद है, ये लिख लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छे पल थे, या फिर ये याद रहने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे माइंड में थी लेकिन हमें लगता था हम वो चीज़ें भूल चुके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने मान लीजिए ये बुक्स रीड की है, ठीक है, ये बुक्स रीड की है, ओके, और ऐसी आपने 12 बुक्स रीड की है और एक बुक्स में मान लो कि 300 पेजेस होंगे, ठीक है। तो आपने लगभग, ठीक है, 5000 पेजेस पढ़े हैं मान लीजिए, ओके। तो 5000 को आप रिकॉल कर रहे हो, कहाँ से होगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने 5000 चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें से आपके सामने 2-3 लाइनें आपको दे दे
जो आपने पढ़ी थी उन 5000 पेजेस में 2-3 लाइनें आपने पढ़ी है, वो लाइनें यहाँ पर दे दी और फिर उससे लिंकिंग करते हुए 4 शब्द आपको यहाँ पर दे दिए। तो आप क्या कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, चूंकि ये वही कंटेंट है जो आपने पढ़ा है। तो जो आपने पढ़ा है वो आपके सामने ही है, आपने बस उसे लिंक करना है। यहाँ से लिंक हो रहा है, यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से नहीं हुआ उसे एलिमिनेट कर दो, जहाँ से हो रहा है वो राइट। इतना सा आपने करना है, इतना आपने करना आ गया तो प्रीलिम्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। चूंकि देखो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, जो भी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, चूंकि आज से मान लीजिए आपकी 21 साल की उम्र तो हो चुकी होगी, ठीक है। 21 साल के पूरे जीवन में जो भी आपने चीज़ें की है, क्या सारी चीज़ें आपको याद है? नहीं याद है। कई सारी चीज़ें, जैसे वो 5000 पेजेस जो आपने रीड किए, कई सारे रीड किए, लेकिन इस 21 साल के जीवन में आपको याद क्या आएगा? जो लिंक आप कनेक्ट कर पाओगे उसके बारे में आप सोचोगे तब नहीं, आप सोचो कि 5 साल पहले मेरे पास क्या था क्या नहीं आएगा एकदम से याद, लेकिन उस समय की कोई बात आपको याद दिला दे, यानी कि क्या उन 5000 पेजेस में से कोई लाइन आपके सामने लिख दे, ठीक है, तो आप आगे का बता सकते हो कि आगे क्या था। या फिर यानी कि 21 साल के जीवन में आपको कोई पल याद दिला दे कि ये पल था, तो आगे का आप खुद कनेक्ट कर दोगे कि उसके साथ और भी क्या क्या चीज़ें हुई थी। इसी तरीके से 5000 पेजेस में आपके सामने प्रीलिम्स में 2 से 3 लाइनों का क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, और उससे कनेक्ट करता हुआ आपके सामने ऑप्शन होगा जो आपने हिट करना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि रिकॉल की टेक्निक क्या होती है। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली आपने रिकॉल होगा क्वेश्चंस को देखते हुए, यदि आपने वो चीज़ें पढ़ी होगी तो। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपने लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आईक्यू भी लगाना पड़ेगा, हो सकता है कि उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपने पढ़ी हो, ठीक है, लेकिन जो पूछा है वो नहीं पढ़ा। तो जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास डेटा है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इससे लिंक करता हुआ जो भी आपके पास डेटा आ रहा है आने दो, ठीक है, और उन सारे डेटा पर एनालिसिस करो, ठीक है। 1 मिनट सोचो और सारे डेटा को खंगाल कर आप सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि ये सारा डेटा मेरे पास होता तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी किताब में क्या लिखता, यदि मैं इस क्वेश्चन पर किताब लिख रहा होता तो। ओके, तो आप वहां पर सोच पाओगे, आपका आंसर हिट आप कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें नहीं हो पाई है। देखो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, प्रीलिम्स अगले दिन जो भी देने वाला है, सभी के साथ में ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ नॉर्मल है आपकी, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से टॉपर कौन निकलेंगे और यहाँ से फेल कौन होंगे, यानी नॉट क्वालिफाइड किसका होगा प्रीलिम्स, मेंस के लिए कौन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर 2 तरीके के निकलेंगे एस्पिरेंट। अब टॉपर कौन करेंगे? जो यहाँ से आगे बढ़ गया, जिसने ये चीज़ें नहीं सोची कि सारी चीज़ें हो ही नहीं पाई है, वो टॉप करेगा। और जिसने ये सोचा कि सारी चीज़ें हो ही नहीं पाई है, अब क्या होगा, यकीन मान के चलिए आपके चांसेस बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करने के। यदि आपने सोच लिया कि सारी चीज़ें मेरी हो गई है, या फिर आपने ये सोच लिया कि यार ठीक है मेरी नहीं हुई तो औरों की भी नहीं हुई होगी, ठीक है, यानी कि आपने ये माइंडसेट अपना रखना है कि टॉपिक 1 आपका छूटा है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आया है तो वो औरों के लिए भी भार होगा, औरों के लिए भी वो क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि जो दिक्कत आपको आई थी उस टॉपिक को रीड करने में वो औरों को भी आई है, ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरीके से हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके बारे में आपने पढ़ा ही ना, ठीक है, तो 90% इसके चांसेस हो जाते हैं कि उस क्वेश्चंस के बारे में जो उस एग्जाम में जो भी बैठे हैं, जो भी अपेयर हुए हैं, उन्होंने भी उस क्वेश्चंस के बारे में नहीं पढ़ा है। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो आपको बचाएगी? आपका आईक्यू, आपका कॉमन सेंस, थोड़ा सा लगाकर इन क्वेश्चन से आपने लड़ना पड़ेगा, देन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हो गई है बॉस, आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें छूट भी रही है तो छूटने दो, आप भी नहीं है जिसकी चीज़ें छूटी है औरों की भी छूटी है। दूसरा, रिवीजन ठीक से नहीं हुआ है। रिवीजन किसी का भी ठीक से नहीं होता है, ठीक है। समय हमेशा आपका कम हो ही जाएगा, समय कभी आपको भरपूर नहीं मिलेगा। आपको कितने ही दिन क्यों ना दे दिए जाएं, आपको यही लगेगा कि आपकी जो रिवीजन है काफ़ी कम हुई है, उस लेवल की नहीं हो पाई है। तो रिवाइज ठीक से नहीं हुआ, इसकी भी टेंशन ना लें। मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, जो टॉपर है और जो नॉर्मल एस्पिरेंट जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि इस माइंड सेट को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल है। रिवीजन किसी का भी ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में है वो आपने पकड़े रखना है। औरों ने कर लिया होगा कुछ, फिर से वही बात कि औरों ने भी उतना ही किया जितना आपने किया। कोई 5 साल से कर रहा है, हमने तो 1 साल से किया, वो 5 साल से कर रहा है क्योंकि उसका 4 साल में नहीं हुआ। हम ये भी जानते हैं 1 साल में भी हो जाता है बहुत सारों का, यानी इसने ये मेहनत नहीं की है, हो सकता है आपने ये मेहनत की हो। आगे बात समझ में? तो सभी की कहानी अलग अलग है। आप हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। होगा कि नहीं होगा, देखो चीज़ें करोगे तो होगा, प्रीलिम्स देने जाओगे तो होगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ठीक से पढ़ोगे, उसका आंसर दोगे तो होगा। अभी टेलीग्राम पर मैंने एक
क्वेश्चन पूछा था, साधारण सा था। मैंने पूछा था कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ठीक है, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, ये मैंने पूछा था टेलीग्राम पर। अब 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अब वहाँ पर थे किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने बोला थे, यानी अब नहीं है, अब बढ़ चुके हैं। तो सभी ने क्या लगाया, 420 लगा रहा है, कोई 417, कोई 450, लेकिन 395 कोई नहीं लगा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, अभी कितने हैं ये होगा क्वेश्चन। लेकिन जबकि क्वेश्चन ये था कि थे, है नहीं, थे पर था। तो क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जल्दी जल्दी में ही गलती होती है। यहाँ पर जो मेरी मिशन बेच चल रही है, वहाँ पर भी उन एस्पिरेंट ने जो 2023 का प्रीलिम्स देखे, उन्होंने भी इसका एक रॉन्ग किया था, ठीक है। आप सुन रहे हो तो समझ जाइएगा मैं किसे बोल रहा हूँ, ओके। तो ये गलती कल ना होनी चाहिए, यानी 28 मई के दिन ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस को आपने ठीक से पढ़ना है कि था पूछा है या है पूछा है, नहीं पूछा है या फिर हाँ पूछा है, इनमें से कौन नहीं है ये पूछा है, या इनमें से कौन है ये पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ठीक से आप पढ़िएगा, तभी आप आंसर ठीक कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है ना, जब चीज़ें आती हुई भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी आप अपना कॉमन सेंस, मैं बोल रहा हूँ ना, आईक्यू और कॉमन सेंस का भी यूज़ कीजिएगा। सारा गेम आपके माइंडसेट का होगा, सारा डेटा आपके पास है, चूंकि पूरे साल आपने पढ़ा है, सारी चीज़ें आपके पास होगी। आपने बस उस डेटा को यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरीके से करना है। कुछ डेटा का आपके पास लेक भी हो रहा है, कुछ डेटा की कमी भी है आपके पास, तो जो मौजूद डेटा है उससे क्वेश्चन को सोल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब घर वाले आगे मौका देंगे नहीं, उम्र हो गई, अब मेंस होगा कि नहीं, 2 दिन में इन सब के बारे में आप सोच लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो इन चीज़ों को अभी रोक कर रखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा वो उन 4 घंटों के बाद ही डिसाइड होगा, ओके। तो वो 4 घंटे ही हैं जो इन चीज़ों को रोक सकेंगे, ओके। तो बॉस, अब है आपका समय कुछ कर दिखाने का, कुछ करके अब दिखा दो। क्योंकि जो पूरे साल आपने मेहनत की है, या जो 4 सालों से लगे पड़े हैं या 5 सालों से लगे पड़े हैं इस फील्ड में, ये प्रीलिम्स ही है जो आपके आगे का रास्ता तय करेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही है सारी एक तरफ, और ये 4 घंटे आपके एक तरफ होंगे। क्योंकि आपके पूरे 4 से 5 साल की मेहनत हो या 1 साल की, वो एक तरफ और आपकी 4 घंटे एक तरफ। ये 4 घंटे ही हैं जिसमें आपने अपना सब कुछ लगाना है, ठीक है। जो भी आपके पास डेटा है, फेटा है, जो भी है, सब कुछ यहाँ पर आपने लगाना है 28 मई को, ठीक है। वो 4 घंटे आपके होने चाहिए और आपके ही होंगे। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो हाथ में है उसे जाने मत दो। यानी जितना भी आपने डेटा याद किया है, जो भी किताबें आपने पढ़ी है, बस उस पर अपना ट्रस्ट बनाए रखो कि आपका डेटा पूरा है, आपने अपना बेस्ट दिया है। और इन चीज़ों से जितने भी क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो सारी मैं करूँगी या करूँगा, ओके। आई होप कि आपने चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो हाथ में उसे जाने नहीं देना है, अपना बेस्ट आपने देना है इन केवल 4 घंटों में। वो 4 घंटे तो है, केवल तपा लो ना। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ 4 दिन, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2 दिन 1 दिन, केवल 4 घंटे। 2 घंटे जीएस, 2 घंटे सीसेट, बस। बीच में ब्रेक आपने मिलेगा, चील मारो। 4 घंटे ही सब कुछ है आपके पास। उन 4 घंटों में ही अपनी सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा देना है। जो भी चीज़ें आपके पास है वो सारी चीज़ें आपके माइंड में है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा है, आपके माइंड में है, ठीक है। सब कुछ चीज़ें आपने की है। आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ याद नहीं है। आपने पढ़ा है, आपके माइंड ने वो बाकायदा अपने पास रखा हुआ है, केवल उसे लिंक करने की जरूरत है। क्वेश्चंस आएगा, उसके बारे में आपने थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है, चीज़ें आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि जो समय था कुछ लेने का वो गया, ठीक है। क्योंकि अब तो कुछ कर सकते नहीं हम। जो भी समय था, जो भी हमें लेना था किताबों से, सोर्सेज से, लेक्चर से, टेस्ट सीरीज से, पीवाईपी से, सब कुछ लिया हमने। लेकिन अब समय है कुछ करने का कि जो भी आपने वो लिया है उसका उपयोग करके उन 4 घंटों में आप लगा दो। चाहे आपके पास 2 ही सोर्सेज क्यों ना हो, लेकिन उसको पूरे जोर से आपने लगाया तो वो 4 घंटे आपके होंगे। फिर चाहे 10 सोर्सेज किसके पास है और वो उन 4 घंटों में उनका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन आपने 2 सोर्सेज से ही किया है और आप उन 2 सोर्सेज का उपयोग पूरे अच्छी तरीके से, निष्ठा के साथ कर रहे हो, तो वो 4 घंटे आपके होंगे, ठीक है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि कोई एक बड़ा सा पत्थर है और उसे आपने सरकाना है, उसे आपने पोस्ट करना है। उसे आप तभी पोस्ट कर पाओगे जब आप अपनी सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगाओगे, ठीक है। जबकि एक हटा कट्ठा पहलवान है और वो बस एक उंगली से या एक पूरा अपना उपयोग नहीं कर रहा है, ठीक है, एक उंगली, एक अंगूठे से उसे खिसका रहा है, तो नहीं खिसकेगा वो। लेकिन आप अपनी पूरी जोर लगा रहे हो, वो पत्थर खिसक जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर भी यूपीएससी में यही है कि आपने जो भी है सारा जोर लगा लेना, पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका अपने जीएस अपने सीसेट पर पेपर में होना चाहिए उस 2 घंटों में। जितना कर सकते थे आपने सब कुछ किया है। जो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते थे आपने वो किया, आप पीवाईपी लगा सकते थे आपने वो किया, जो बुक्स आप पढ़ सकते थे आपके पास जितना समय था आपने सब कुछ किया है। कुल मिलाकर आपने अपना बेस्ट दे चुके हो। उस बेस्ट का परिणाम आपने जरूर मिलेगा, बस आपने उस बेस्ट को पूरे 4 घंटे पर जोड़ देना है। ओके। वहीं पर कुछ ये भी हो रहा होगा कि यार चीज़ें नहीं हुई है, कहाँ से देंगे। देखो नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें रह गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई बुक रह गई है, कोई सब्जेक्ट रह गया है, कोई टॉपिक रह चुका है और वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपने कि ये आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, 800 पेजेस की बुक है ये, ठीक है। यहाँ पर 200 पेजेस, यहाँ पर 200 पेजेस, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 200। अब क्या होगा कि आपने पूरी बुक्स को रीड किया, आप बोलोगे सर कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं है, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, आज तक 4 से 5 बार पढ़ चुके, 2 बार पढ़ चुके, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आई है। तो आप मुझे बताइए वो चीज़ें कितनी होगी जो आपको नहीं आई है समझ में। होगी लगभग मान लीजिए 200 पेजेस आपको समझ में नहीं आए, 600 पेजेस तो आए होंगे। ओके। अब यहाँ से 600 पेजेस है ये, 600 पेजेस और 600 पेजेस, एक पेजेस में कम से कम 4 पैराग्राफ तो होंगे, 4 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन 4 पैराग्राफ हम मानते हैं। यूपीएससी में पॉलिटी से एवरेज मान के चलो 10 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, मान के चलते एवरेज के बनते हैं। अब ये 10 क्वेश्चंस आने की चांसेस के लिए क्या चाहिए आपको कि वो 10 पैराग्राफ आपने लक्ष्मीकांत के पढ़े हो जहाँ से ये क्वेश्चंस आए हैं, यानी 10 पैराग्राफ ही आपके पूरे 800 पेजेस में काम के थे, 10 पैराग्राफ। तो वो 10 पैराग्राफ कहाँ पर ज़्यादा होने की संभावना है? इन 2 मिनट, इन 600 पेजेस में होने की संभावना उन 10 पैराग्राफ को, या उन 10 पैराग्राफ का इन 200 पेजेस में होने की संभावना है। ऑफ कोर्स कि वो जो 10 पैराग्राफ होंगे, जो ज़्यादा डेटा है वहाँ से आने की संभावना ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि हम एक प्रायोरिटी के तौर पर लेके चले तो यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन हिट हो सकते हैं और यहाँ से आपके 2 बाहर से आ सकते हैं, यानी 6 तो होंगे, 2 नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, 10 में से 6 तो आपके हो रहे हैं। तो ये मानकर आपने चलना है। दूसरी चीज़, आप सभी को पता है कि आपने केवल कट ऑफ पार करना है 50%, ठीक है। जो वर्तमान का जो कट ऑफ है, जो प्रीवियस ईयर था वो था 50%, तो इस बार भी उसके आसपास का ही हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें केवल कट ऑफ पार करना है, हमें सारे क्वेश्चंस सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अब करके दिखा दो बॉस, सारी चीज़ें आपके हाथ में और सब कुछ आपने किया है। ये सोचे नहीं हो रहा होगा, नहीं क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो भी हम उन क्वेश्चंस को कैसे भी करके करके आएंगे और वो भी राइट। उनका आंसर हम पता लगा कर रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएगा वो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है और उसके बारे में जो डेटा दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास है, ठीक है। तो रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, मैं यही बोलूँगा। सर से लेकर एडी तक का आप जोर आपने लगा देना है उस एक क्वेश्चन को हल करने के लिए, चूंकि आपने सोचना है कि वो 4 घंटे केवल मेरे होंगे और केवल मेरे होंगे। उन 4 घंटों में मुझे जो करना है वो मैं सब कुछ करूँगा। साथ ही में मैंने जो भी किया है, मतलब ये मान कर चलिए एक युद्ध है जो आप लड़ने जा रहे हो, आपके पास ढाल भी मौजूद है, आपके पास तलवारें भी मौजूद है, आपके पास मशीन गन भी मौजूद है, ठीक है, आपके पास युद्ध के लिए घोड़े भी तैयार है, माने आपके पास पूरी सेना भी है और सब कुछ आपने तैयार कर लिया है। ज़रूरत है उस युद्ध को जीतने के लिए आपकी रणनीति की, आपकी स्ट्रेटेजी की, कि आप उस युद्ध को लड़ते किस तरीके से हैं। सारी चीज़ें आपके पास है, पूरे साल भर आपने इन चीज़ों पर ही मेहनत की है, लेकिन 4 घंटे अब यहाँ पर आपने देने हैं। और ये जब ही आप कर पाओगे जब आप थोड़ा सा अपने IQ और कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, जो नहीं जो डेटा आपके पास है उसी से क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपने बता रहा हूँ जो आपने 28 मई को करनी है। सबसे पहले 28 मई है तो आपने 27 तारीख को ही अपने सेंटर पर चले जाना है, कोशिश ये करनी है, ठीक है। यदि पास में 28 अप्रैल को ही जाओगे, ठीक है, लेकिन दूर है तो एक दिन पहले वहाँ पर ले जाओ सेंटर को, और सेंटर को अच्छे से शाम को वहाँ सेंटर के आसपास घूम लो। क्या होगा उससे आप उसके एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएंगे, वाकिफ हो जाएंगे, उसमें से थोड़ा सा आप ढल जाओगे, थोड़ा सा अटपटा आपने नहीं लगेगा सेंटर के आसपास उसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा वहाँ का जो भी माहौल है, ठीक है। आपको ये नहीं लगना चाहिए ये कहाँ आ चुका हूँ मैं, सब नए लोग हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। वहाँ पर आप रहो, अच्छी खुली हवा में उस सेंटर के आसपास घुमाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको। देन अगले दिन सुबह आप उठो। दूसरी चीज़, जो बाहर जा रहे हैं जिसके आसपास वहाँ पर कोई फैमिली कोई रिलेटिव नहीं है, तो सेंटर के आसपास ही कोशिश कीजिए कि वहाँ कोई रूम आपने मिल जाए 24 घंटों के लिए, ठीक है। एंड दूसरा जो, ठीक है, तो जब आप सुबह उठो तो आपने क्या करना है, एक तो पानी की बोतल भर लेनी अपनी, ठीक है, पानी की बोतल। दूसरा आपने 2 गिलास पानी पी लेना है सुबह सुबह, ठीक है। एंड रात की नींद आपने पूरी लेना है,
रात की नींद पूरी लेना है बॉस, याद करने में मत लगाइएगा, क्योंकि अब कुछ नहीं होगा। जो आपने किया है वो सारा चीज़ें आपने पता है, याद है, आपने सारी टेस्ट सीरीज भी लगाई है, आपको पता है अपनी औकात कि आप क्या कर सकते हो, एंड वहाँ से आपने कैसे निकलना है, वो आपका कॉमन सेंस IQ काम करेगा वहाँ पर। तो रात को नींद आपने पूरी लेनी है। सुबह आपने पानी पीकर, ठीक है, चाय पीते हो तो चाय, दूध पीते हो तो दूध, और कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी। ये सब करने के बाद में आपने थोड़ा सा दूध ले लेना है, ठीक है। दूध, चूँकि देखो माइंड में कुछ जाएगा, कुछ रहेगा, तभी दिमाग काम करेगा। तो दूध के साथ हो सके तो केले आपने ले लेने, ठीक है। यदि सुबह नहीं मिलते हो तो एक दिन पहले ही उनका अरेंज करके अपने पास रख लेने। ये चीज़ें आपने थोड़ी सी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम देने आपने कुछ खा पी कर जाना है। 2 से 3 केले भी आप खाकर चल जाओगे, 1 गिलास दूध आप पी लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दूसरा, सेंटर पर आपने थोड़ा सा आधा 1 घंटा पहले पहुंचना है, ठीक है। एंड वहाँ पर वैसे तो 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगते हैं। यदि आपकी थोड़ा सा परिचय नहीं हो पाता है, आपका एडमिट कार्ड में ठीक से फ़ोटो नहीं है, या उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो आपसे 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के मांग सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा जो एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो है वो फ़ोटो आपके पास हो पासपोर्ट साइज़ के। अगर नहीं हो तो 2 भी हो तो वो 2 लेकर जाइएगा, बाकी 8 फ़ोटो और ले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 मांगे तो 4 ही नहीं, आप कम से कम 10 फ़ोटो लेकर जाइएगा, कमी मत रखिएगा। दूसरा, ब्लैक बॉल पेन लेकर जाइएगा। ब्लैक बॉल पेन कौन से होने चाहिए? जिसका पॉइंट मोटा हो थोड़ा, ठीक है। पॉइंट मोटा होगा तो जो गोले आपके भराएंगे वो थोड़े से जल्दी भराएंगे। गोले को आपको ये करना है कि थोड़ा सा ठीक से भरना है, पूरा गोला आपका होना चाहिए, और ब्लैक बॉल पेन ही आपके पास होना चाहिए, जेल का भी नहीं चलेगा। इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़, हाथ घड़ी भी आप लेकर जाएंगे, ठीक है। हाथ घड़ी वैसे मनाही नहीं है, कुछ सेंटर होते हैं जो हाथ घड़ी भी अंदर पहन के नहीं जाने देते, वो सेंटर पर है। यूपीएससी के लिए इसकी मनाही नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने कुछ शर्त रखी है कि ये डिजिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या स्मार्ट नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, सिंपल घड़ी जिसमें केवल कांटे हो और जो घूमते हो बस, और कुछ उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई डिजिटल उपकरण या कोई ऐसा कुछ आपके पास होना नहीं चाहिए, मोबाइल फ़ोन वगैरह। बाकी आप जा सकते हो। कुछ का होता है कि सर हमने जनेऊ पेन रखा है, हमने हाथों में लच्छा पेन पिना हुआ, वैसे यूपीएससी की तरफ से कोई ऐसे, मुझे जहाँ तक पता है, कोई ऐसे निर्देश नहीं है, आप ये पहनकर जा सकते हैं। यूपीएससी ने केवल इतना ही बताया है, जहाँ तक मुझे पता है, कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते हो, जिससे आप कम्युनिकेशंस कर सकते हो किसी भी साधन से या किसी भी व्यक्ति से। वो चीज़ें आप लेकर नहीं जा सकते हो। बाकी आप शर्ट, टी शर्ट, लोअर कुछ भी पहनकर जा सकते हो, ठीक है, आपने छूट है। दूसरा, एक पानी की बोतल आप एग्जाम हॉल में साथ में ले जाइएगा। वैसे कहीं कहीं सेंटर पर आपके लिए पानी आता है, लेकिन वो पानी आएगा, आप उसे पास में बुलाओगे, आप वो ग्लास लोगे, वापस रखोगे, समय ज़्यादा चला जाएगा। पानी की बोतल आपके पास होगी, जब प्यास लगी ढक्कन खोला, पिया, वापस रख दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये हो सकती है कि थोड़ी सी लंबी लाइन लगेगी, तो आपने थोड़ा सा जल्दी जाना है, जैसा मैं बता चुका हूँ, 1 से आधे घंटे पहले, ताकि वो जो भी प्रोसेस हो उस प्रोसेस में आपने कोई दिक्कत ना आए। एडमिट कार्ड आपने 2 प्रिंट कराने हैं और दोनों रंगीन होने चाहिए। उनकी फोटोकॉपी, ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट, 2 वो हो गई। 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपके होने चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ अपने पर्सनली ओपिनियन से, बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर जो अनुदय से यूपीएससी के वो मैंने डाले हुए। दूसरा, एडमिट कार्ड में जिस डॉक्यूमेंट के, ठीक है, आपका परिचय पत्र हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, जिसके भी नंबर आपके एडमिट कार्ड में है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड आपने साथ में ले जाना है, यदि परिचय पत्र हो तो परिचय पत्र आपने साथ में ले जाना है। दूसरी चीज़, उनकी फोटोकॉपी भी 2-2 आपने साथ में ले जानी है। बिल्कुल भी आपने यहाँ पर कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि आपकी पूरे साल की मेहनत यहाँ पर लंगी, एक छोटी सी गलती के कारण आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है ये भी है कि जैसा फोटो में आपका चेहरा हो, ठीक है, हो सकता हो कि आपका फोटो में चेहरा क्लीन हो, सेविंग आपने की हुई हो, तो आपने सेविंग करवा लेनी है यदि फोटो में करी हुई है, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। और वो तो बाकी ठीक है। बाकी सीसेट के पेपर में मैं यही कहूँगा कि जीएस में आपका समय कम नहीं पड़ेगा, लेकिन सीसेट में आपका समय कम पड़ जाएगा। जीएस में आप हर प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ लोगे आसानी से, लेकिन सीसेट में ऐसा नहीं कर पाओगे। सीसेट में आप केवल ये मान के चलो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाओगे। आपने कोशिश करनी है 35 से 40 हिट करने की, ठीक है, और 35 से 40 हिट करने की, ठीक है, कम से कम इतने तो आपने सोल्व करके आना ही है, इतने ही आप कर पाओगे। कोशिश करना है कि रीजनिंग और मैथ्स के पहले करो, क्योंकि कंपैरिजन जो पैसेज होते हैं वहाँ पर आपका समय ज़्यादा लगता है। तो एक क्वेश्चन में ही आप 5 मिनट लगा दोगे तो आपका जो समय है वो काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, नहीं तो जो क्वेश्चन आपने आते होंगे वो भी आप नहीं कर पाओगे समय की कमी के कारण। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये सामने आता है कि जो क्वेश्चन पहले आ रहे हों, जो क्वेश्चन राइट हैं, जो क्वेश्चन आपने आते हो वो आपने पहले करने हो, चाहे वो आपका जीएस हो या सीसेट हो। फिर उससे जो
कम आते हो वो करने, फिर जो कम आते हो वो, और जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में आपने करने हैं। ये बात समझ में आ गई। एंड अपने रोल नंबर वगैरह सारे OMR सीट में ठीक से भरना है, ठीक है। आई होप कि आपने टेस्ट सीरीज दी होगी, OMR सीट पे ही दी होगी, और वहाँ पर वो चीज़ें आपने अप्लाई की होगी, तो आप उससे थोड़े से फेमिलियर हो गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड ज़रूरी बात, अब जो सीसेट और GS के बीच जो आपका ब्रेक होगा, उस ब्रेक में ये नहीं कि सीसेट के बारे में पढ़ने लग गए, चिल रहना है, सारी चीज़ें आपने पता है। उनमें आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा खाना खा लेना है। खाना आपने भारी नहीं खाना है, ठीक है, कि आप चपाती खाने लग गए, रोटी चपाती नहीं, आपने फल फ्रूट खा लेने हो तो ठीक है, जिससे आपने जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आपकी बॉडी को मिल गया। थोड़ा सा पानी पी लेना है, एग्जाम हॉल में चले जाना है। हो सके तो 1 घंटा करीबन आप अपने जो नोट्स साथ में ले गए हो, तो आपका मन नहीं मान रहा है तो उसे खोलकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी इस समय में आपने फल फ्रूट्स खाने, हो सके तो जूस आपने पी लेना है, गन्ने का जूस पी लेना, जो भी हो सके। पानी की मात्रा आपने पूरी रखनी है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन होगा तभी आपका माइंड काम करेगा, नहीं तो फिर कहोगे ये दिमाग रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो पानी ज़्यादा पीजिएगा। एंड खाना खाने से, तली चीज़ें खाने से बचेगा। तली चीज़ें खाओगे नींद ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको सीसेट का भी दिन में दोपहर में पेपर देना है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर होंगे, ये आपका एग्ज़ाम हॉल है, यहाँ पर लाइन लंगी पड़ी है, आप यहाँ पर है, ये एग्ज़ाम हॉल आपका रण क्षेत्र होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये मानकर जाना है कि आज यहाँ पर 4 घंटे मेरे हैं और मैं यहाँ पर अपना बेस्ट देकर रहूँगा। दुनिया मुझे याद रखेगी कि इस हॉल में मैंने अपना बेस्ट दिया था और यहाँ पर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था पूरे जोर और ज़बरदस्त एनर्जी से। तो मैं यही कहूँगा कि अब समय आ गया है और आप इस युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने जो किया है वही UPSC को चाहिए। तो यही था गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट।